आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। इमरान खान साहब जो है चीन और रशिया आके करीब हो रहे हैं और पाकिस्तान को मगरब से दूर कर रहे हैं। जो अमेरिकी पॉलिसी मेकर्स हैं उनका एक मुतफिका डिसीजन था कि आप पाकिस्तान को रहने दें। ये इमरान खान साहब की जो पर्सनालिटी का इशू है, अनापरस्ती का और नरगिसियत पसंदी का क्लैश है, उसकी वजह से उन्होंने इसको अना का मसला बना लिया और उसके बाद उन्होंने वेस्ट के खिलाफ बाकायदा बयानात देने शुरू कर दिए। एक तो उन्होंने ये कहा कि जी वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है उसकी वजह से हमारा खानदानी सिस्टम तबाह हो रहा है, विच वॉज ए वेरी इमेच्योर स्टेटमेंट। अब इस तरह तो वेस्ट भी ये कह सकता है ना कि मुसलमानों की जो तालीमात हैं और जो प्रीचिंग है और जो ख्यालात हैं उसकी वजह से हमारी सोसाइटी खराब हो रही है। दूसरा, उन्होंने अननेसेसरली एक आर्टिफिशियल इशू उठा दिया, इस्लामोफोबिया, जो कि उन्होंने एक तरह की कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश की वेस्ट के साथ। इमरान खान का बहरहाल एंटी वेस्ट एक बायस किस्म की ओपिनियन है और जहां कहीं भी उनको अपने बात करने का मौका मिला उन्होंने एंटी वेस्ट एक रेटरिक जो है उसको दोहराने की कोशिश की। ये क्या ख्याल है कि इससे दुनिया जो है वो कोई बेवकूफ है? दुनिया को नजर नहीं आ रहा कि आप कर क्या रहे हैं? इमरान खान अब आखिरी आदमी होंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जिसके साथ कम से कम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंगेज करेगी। अब उनका ये जो दौरा है रूस का, ये स्वाय वेस्ट को इरिटेट करने के इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसमें आपका रोल क्या बनता है? सवाल ये पैदा होता है कि आप एक पार्टी के साथ इस तरह खड़े होते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये मेरे ख्याल में उनकी जो वो विशफुल थिंकिंग है ना जी, श्रीलंका गए तो इंडिया के साथ समझौता करा रहे थे, चीन गए तो अमेरिका के साथ समझौता करा रहे थे, सऊदी अरब गए तो ईरान के साथ समझौता करा रहे थे। ये जो उनकी विशफुल किस्म की सोच है ये उसका नतीजा भी हो सकता है, लेकिन इज वेरी डेंजरस फॉर इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक जो भी आपके रिलेशन है उसमें। इसी सिलसिले की कड़ी जो है उनका रूस को भी अप्रोच है पाकिस्तान से इन हालात में, जबकि वो दे आर एट द वर्ज ऑफ वार, किस लिए मिलेंगे? तो पाकिस्तान का इंटरेस्ट इसमें वो ये समझते हैं कि दिस इज द राइट टाइम कि रूस को हम ये तासर दें कि हम आपके साथ हैं। हालांकि रूस जो है कोई फर्क नहीं पड़ता बिलीव कर लेने से भी कि उनके साथ हैं या नहीं है। रूस को सिर्फ इस वक्त अगर कहीं किसी की जरूरत है तो वो चीन है और चीन ऑलरेडी उनको अपनी हमायत का यकीन दिला चुका है। वेस्ट ने जो है वो डेलिबरेटली अपना एक मौकफ इख्तियार किया है बहुत अरसे बाद। क्लिंटन के दौर से इवाल्व हो रहा है सास्ता और ये आके तो अब जो है वो इमरान खान के जमाने में ये मैच्योर हुआ, जिसमें वेस्ट ने बड़े क्लियरली कहा कि जी आप लोगों के साथ हमारी जो डीलिंग रही है माजी में वो इंडिया पाकिस्तान ब्रैकेट में रखे, ये हम इंडिया के साथ कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान के साथ नहीं कर सकते, यानी पाकिस्तान को असला दे रहे हैं तो इंडिया को नहीं दे सकते, इंडिया ले रहा है तो उस पर शर्त लगा रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ नहीं यूज कर सकता, तो ये ब्रैकेट हम खत्म कर रहे हैं। पे उन्होंने रियलाइज किया कि गलत पॉलिसी है। जब उन्होंने इनको ब्लंटली बताया, आपको याद होगा कि ये इवन हिलरी क्लिंटन ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि अब हम ब्रैकेट नहीं करेंगे, आप लोग अपने मामला दुरुस्त करें। तो उन्होंने ये भी कह दिया था कि हमारे दरमियान बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है, जो बात हमें कम से करते रहे उस पर पूरे नहीं उतरे किसी भी दौर में। आप करते कुछ रहे, कहते कुछ रहे और हमसे पैसे लेके हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते रहे। ये ट्रंप की एक सिग्नेचर स्टेटमेंट आपने देखी होगी जो सामने आई थी, जो उसने 3-4 दफा अपने मखसूस लहजे में और मखसूस अंदाज में दोहराई थी। स्पेसिफिकली जो अफगानिस्तान पे इश्यू पे हुआ तो हाई स्केल किस्म का डिजास्टर हो। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जी हम अफगानिस्तान के इश्यू पे फैसिलिटेट कर रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को और हम यूनाइटेड स्टेट और अफगानिस्तान के दरमियान नेगोशिएट करा रहे हैं और हम फैसिलिटेट कर रहे हैं नेगोशिएशन को, और दूसरी तरफ आपने बयान दे दिया कि अफगानिस्तान में आजादी की तहरीक कामयाब हो गई और अमेरिका को शिकस्त हुई। ये इमरान खान का जो बयान था ये न सिर्फ अनबिकमिंग ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर इन हालात में जब आप एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहे हैं, बल्कि ये अनडिप्लोमेटिक भी इसी तरीके से था कि इस तरह के ब्लंट किस्म के बयानात जो हैं वो स्टूडेंट तो दे सकते हैं किसी यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के, किसी एजुटेशन के दौरान, लेकिन कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई डिग्निटरी, कोई इस तरह का शख्स इस तरह का बयान देने का मतलब है कि आप सारे ऑप्शंस अपने जो है वो क्लोज कर रहे हैं। और यही बात तो अमेरिकी कर रहे थे कि आप जो कुछ कह रहे हैं आपका वो मतलब नहीं है, कि आप कहना कुछ और चाहते हैं, कर कुछ और रहे हैं। अब उसके नतीजे में जो ये सारा प्रॉब्लम हुआ जिसमें कि अमेरिकियों ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात करने तक से इनकार कर, जो कि आपके सामने मौजूद हैं जो बाइडेन। तो लिस्ट बनाए ना आपके जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पिलर्स इन सोसाइटी के, ख्वाह वो ब्यूरोक्रेट हैं, सिविल और मिलिट्री, उनके आप देखें यहाँ पे क्या कनेक्शंस हैं।
तो आप ये नहीं कह सकते कि वो एंटी वेस्ट हैं। उन्होंने जानबूझ के यहाँ पे एक अपना को जगह बनाई हुई है। लेकिन इस वक्त सिचुएशन जो आ गई है वो थोड़ी सी क्रिटिकल है। इमरान खान की जो जाती जो अनापरस्ती है वो रास्ते में हायल हो रही है। वो जो बार बार चीन की बातें करते हैं जी, कुछ चीजें होती हैं कॉमन सेंस। चलें ठीक है, आप चीन को डिफेंड करें, लेकिन आप चीन का दौरा करने के सिर्फ एक दिन बाद ये नहीं कह सकते कि जी वो वेस्ट जोर देता था कि डेमोक्रेसी के बगैर कुछ नहीं होता, तो चीन ने डेमोक्रेसी के बगैर सब कुछ कर लिया। आपका क्या ख्याल है, ये कोई मामूली स्टेटमेंट है? कुछ चीजें हैं, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स जो एजेंडे के नंबर 1 और 2 पॉइंट हैं, जो वेस्टर्न अलाइज हैं उनका, जो वो चीन और रूस के खिलाफ पुश कर सकते हैं या कर रहे हैं। तो यही बात आगे जाती है।